हमारी एक छोटी फैमिली थी। हम 2 भाई और एक बहन थी। मेरी माँ एक संघर्ष करने वाली औरतों में से थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखा था। मेरी माँ की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे, जिसकी वजह से हमारा परिवार अच्छा खासा चल रहा था। और मेरी माँ एक सीधी सादी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन जब उनको पता चला कि उनकी बहू माँ नहीं बन सकती है, ऐसा सुनकर के वह मेरी पत्नी के साथ बहुत सख्ती का व्यवहार करने लगी थी। एक दिन मैं कमरे में लेटा हुआ था और जब सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी पत्नी और माँ दोनों नहीं है। घर में कोई भी नहीं है। माँ के कमरे की तरफ गया तो वहाँ भी ताला लगा हुआ था। सोच रहा था कि आखिर ये लोग कहाँ गए बिना बताए हुए मुझे। तभी मैं देखता हूँ कि सामने दरवाजा खुलता है और वहाँ से मेरी माँ और मेरी पत्नी आ रही हैं। मेरी माँ तो बहुत खुश थी, लेकिन सास बहू के व्यवहार और तेवर में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी पत्नी जितनी परेशान थी, मेरी माँ उतनी ही खुश लग रही थी। बेटा, भगवान तुम्हें बाप बनाने वाला है। तुम जितना भगवान की धन्यवाद करोगे उतना ही कम है। मेरी माँ ने मेरे हाथ चूमकर यह बात कही थी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, मगर मेरी पत्नी के चेहरे पर कोई खुशी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने तो अपना सर झुका रखा था और बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ममता, क्या तुम्हें औलाद की खुशी नहीं हुई है? तो मैंने उससे सवाल किया तो वह सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। तो माँ कहने लगी, बहू शर्मा गई है। मगर यह तो मैं ही जानता था कि ममता शर्माने से ज़्यादा परेशान लग रही थी। उसने मुझे कोई बात नहीं कही, मगर मैं उसकी आंखों को देख करके जान गया था कि ममता काफ़ी परेशान है। पर पत्नी ममता की वजह से दिल बहुत उदास हो गया था। मैं उसके कमरे में गया और देखा तो वह गुसल खाने में जा चुकी थी। मुझसे बात तक नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर आई। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें इस आने वाली औलाद की खुशी नहीं हुई है? तो वह कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ अशोक, आप बिना वजह ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। ममता की बात पर यकीन तो कर लिया था, मगर यह बात मेरे दिल को चुभ सी गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ममता को क्या बात बुरी लग गई है और कौन सी बात अच्छी लगी है। माँ ने मुझसे कहा कि बेटे, मुझे 15,000 दे दो। डॉक्टर ने मुझसे मांगा है कि तुम्हारी पत्नी को पूरे 9 महीने तक बकरे के मीट का सूप पिलाना है। तुम यह देखते ही नहीं तुम्हारी पत्नी कितनी थकी थकी रहती है। उसे खून की कमी है। जब तक यह मीट नहीं खाएगी तब तक उसके बदन में खून नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके लिए ताज़ा बकरे का मीट लेकर आऊँ और उसका सूप बनाकर उसको पूरे महीने पिलाऊंगी। तभी तो उसकी औलाद भी सेहतमंद पैदा होगी। माँ तो इतनी नरम दिल नहीं थी, लेकिन अब तो माँ के तेवर ही बदल चुके थे। कहने लगी कि मैं अपनी बहू का खुद ख्याल रखा करूंगी, इसी वजह से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माँ की बातें मुझे अजीब तो लग रही थी, मगर मैं नज़रअंदाज कर रहा था। खैर, उसी टाइम माँ ने मुझसे 15,000 लिए और बाजार चली गई। बाजार जाने के बाद मैं ममता से बात करने की कोशिश की, मगर ममता कुछ अजीब सा व्यवहार दिखा रही थी। शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे। जब घर के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उस टाइम माँ अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने बड़ा सा काले रंग का पन्नी पकड़ा हुआ था। मैंने पूछा, माँ यह क्या चीज़ है? बेटे, मैं मीट लेकर आई हूँ तुम्हारी पत्नी के लिए, आखिर उसका ख्याल भी तो रखना है। उनके हर एक अंदाज से तेजी छलकती हुई नजर आ रही थी। खैर, मैं चुप हो गया था। मेरी माँ ने वह काले रंग का पन्नी ऊपर वाले डीप फ्रिज में रखते हुए मुझसे सख्ती से मना किया कि वह मीट और कोई नहीं खाएगा। यह मीट मैं सिर्फ अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ। डॉक्टर की खास बताई हुई चीज़ है, ताज़ा और महंगा वाला मीट लेकर आई हूँ। माँ की इस बात से मुझे विश्वास और भरोसा तो नहीं था कि मेरी माँ कभी भी महंगी चीज़ नहीं लाया करती थी। फिलहाल दिन यूं ही बीतने लगे थे, मगर अगले ही दिन माँ ने मुझे हैरान कर दिया था। उस मीट की सूप बनाने लगी, जबकि उन्होंने हम सबको किचन में आने से मना कर दिया था। खबरदार, कोई भी किचन तक नहीं आएगा। मैंने भी इस बात का कोई भी एतराज नहीं किया, क्योंकि फिलहाल यह सारी चीज़ माँ हमारे भले के लिए ही कर रही थी। उस दिन घर में बहुत बेचैनी सी थी। माँ ने मीट पका दिया, पकाकर खाने के मेज पर रखा और हम सबको बुलाने लगी, मगर पता नहीं क्यों वह मीट मुझे अजीब सा लग रहा था। माँ ने मेरी पत्नी को खास तौर पर वह मीट खाने को कहा था, मगर मुझे उसे देखकर बड़ी घिन महसूस हो रही थी। मीट तो मैं भी खाता था, पर वह अजीब सा लग रहा था। माँ का लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद बेचारी ममता किसी तरह कड़वा घूंट भरकर मीट का सूप पीने लगी। मुझे ममता पर तरस भी आ रहा था, मगर माँ के डराने और धमकाने पर मजबूर हो गई थी। मैं उन्हें भी कुछ नहीं कह सकता था। चुपचाप ममता ने भी सारा सूप खत्म कर लिया था। मैंने अपनी पत्नी का डॉक्टर के पास चेकअप करवाया। पता चला मेरी पत्नी डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। डॉक्टर ने बताया मेरी पत्नी के खून में चर्बी बढ़ने लगी है। उसके लिए हमें अब
कम चर्बी वाला खाना खाना होगा और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी होगी। यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी तो बिल्कुल सीधी-सादी थी, कभी उसे कोई ऐसी-वैसी शिकायत नहीं हुई थी, मगर अब उसके बदन में चर्बी बढ़ने लगी थी। यह बात बड़ी खतरनाक थी। अपनी माँ का बदला हुआ व्यवहार देख करके और इतनी सारी बातें सुनाने के बाद मैं उनका रूप देख करके डर गया। अब मैं पता लगाना चाहता था कि आखिर यह अम्मा हर शाम को कहाँ जाती हैं, हमेशा वह घर में इसी टाइम पर आखिर क्यों निकलती हैं। 7 बजे करीब माँ हम सबसे आंखें बचाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं उन पर नजर रखे हुआ था। जब वह बाहर निकली तो खाली हाथ नहीं थे, उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसको उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा रखा था। मैं अपनी माँ को शक की नजरों से देख रहा था। वह दरवाजे तक आते हुए उन्होंने कोई 4-5 बार पलट कर देखा था, कहीं कोई मुझे देख ना ले। घर से बाहर निकलते उन्होंने बस उस बैग को खोला, उसमें से एक अलग कलर की चुन्नी निकालकर अपने साड़ी के ऊपर ओढ़ लिया था। वह बिल्कुल रेड कलर की थी। माँ दबे कदमों से चलने लगी। मैं भी अपनी माँ का पीछा करने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मैं अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर आ गया हूँ। माँ भी बड़ी तेजी से चलती जा रही थी कि वह झोपड़ी के अंदर दाखिल हो रही हैं। सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। झोपड़ी के जमीन पर एक गधा लेटा हुआ था, जिसे शायद अभी बल दिया गया था। पहुंचते ही उस आदमी को बुलाया और कहा कि जल्दी से मुझे 5 किलो मीट इस पन्नी में डाल कर दे दो। बाकी का मीट मैं खरीद तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें उसके पैसा जरूर देकर जाऊंगी ताकि तुम्हारा नुकसान न हो। मैंने उस आदमी से कहा तो वह कहने लगा, कोई बात नहीं, आपने पहले भी मुझे 2 जानवरों का पैसा फालतू दिया है, तो माताजी मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आप आराम से और तसल्ली से लेकर जाइए और बाकी के मीट की चिंता छोड़ दीजिए। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा था। मैं जल्दी उस झोपड़ी में पहुंच गया और तेज आवाज में माँ को बुलाया। मुझे देखकर माँ का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया। मुझे देखकर हड़बड़ा गई। बेटा तुम यहाँ कैसे आए? फिलहाल उन्होंने अपने आप को काफी संभालते हुए और घबराते हुए काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं भांप चुका था। बेटा मैं तो यहाँ गधे का मीट देखने आई थी। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं अपने कुत्ते के लिए मीट खरीदने आई हूँ। माँ मैंने सब कुछ देख लिया है, तो बेवकूफ किसी और को बनाना। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। वह भी मुझ पर झपट पड़ी। हाँ तो तुम्हें क्या लगता मैं तुम लोगों को बकरे का मीट खिलाऊंगी? मेरी मत मारी गई है। इस महंगाई के दौर में तुम्हारी पत्नी के लिए इतना महंगा मीट लेकर आऊं? माँ की बातें सुनकर मेरा तो पारा चढ़ गया। क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता? आपने जो भी कहा और किया उसकी उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं थी। मगर अजीब बात तो यह हुई कि जिस दिन हमारा बच्चा पैदा होना था उस दिन अस्पताल में मेरी माँ ने रोना धोना डाल रखा था। जब सब लोग माँ के पास पहुंचे तो वह अपना पाँव पकड़कर बैठी हुई थी। उन्हें किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। अस्पताल में इतना जहरीला कीड़ा कहाँ से आया जिससे मेरी माँ का पूरा पाँव नीला पड़ गया था? इतना जहर फैल गया कि मेरी माँ के पाँव को ही काटना पड़ा, वरना शायद उनकी जान चली जाती। भगवान इंसाफ करने वाला है। जो कदम बुराई के लिए चल कर गए थे, भगवान ने उन्हें सजा भी दे दी थी, मगर मेरी माँ को अभी भी अकल नहीं आई थी। वह कह रही थी यह सब तुम्हारे लापरवाही की वजह से हुआ है, जबकि मैं समझता हूँ कि भगवान का श्राप था मेरी माँ पर, क्योंकि वह एक मासूम सी जान के पीछे पड़ी हुई थी और अपने आप को न जाने वह क्यों शक्तिशाली बनाना चाहती थी, और वह मेरे पहली औलाद को खा जाना चाहती थी। और यह सब वह किसी ढोंगी बाबा के कहने पर कर रही थी, और यह सब अपने आप को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में वह गलत रास्ते को अपना बैठी थी। मेरी माँ एक साहसी और मेहनती औरत तो थी, पर अब वह अपने आप को गलत रास्ते पर ले गई थी। मगर अगर मन की श्राप मुझे लगती तो और सजा मिलनी होती, तो मेरा बच्चा सेहतमंद क्यों पैदा होता? शायद वह अपाहिज लंगड़ा लूला पैदा होता, लेकिन मेरा बच्चा तो बहुत खूबसूरत बहुत सेहतमंद पैदा हुआ था। भगवान की कृपा की उसने मुझे मेरे सब्र का फल दे दिया।